Good morning, class first. This is English grammar, and the chapter number is 23. Chapter name is What are they doing? That means कि वे क्या कर रहे हैं. ठीक है, तो बच्चे इससे पहले का जो चैप्टर है आपको मैं थोड़ा सा उसका बेसिक चीज़ समझा देती हूँ. आपको बेसिक जो है उसमें वो है डूइंग वर्ड्स. हमने इससे पहले वाले चैप्टर में बात हो रही है. तो डूइंग वर्ड्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे वर्ड जिनमें हमें किसी कार्य का, यानी कि जो कोई व्यक्ति जो काम कर रहा है उस काम के बारे में पता लगता है कि वो क्या कर रहा है. ठीक है, यानी डूइंग वर्ड्स है, उससे काम के बारे में पता लगता है. ठीक है, तो ये जो चैप्टर है हमारा 23, इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या कर रहे हैं. यानी कि जो भी आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो किसी पर्सन के कुछ ना कुछ काम करने के बारे में हम समझेंगे और उसको देखेंगे कि कौन क्या काम कर रहा है, उसके लिए हम किस तरह का वर्ड हम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं. फर्स्ट लिखा है मैच द सेंटेंसेस गिवन बिलो विद द पिक्चर्स. जो आपको पिक्चर्स दी गई हैं उनसे आपको सेंटेंसेस को मैच करना है. ठीक है, तो आपको एक बॉक्स दिया गया है जो यहाँ पे. ठीक है, ये जो बॉक्स है आपके सामने, इस बॉक्स में कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं. जैसे रूप इज़ प्लांटिंग अ रोज बश. ठीक है, सेकंड है रिंकी इज़ ईटिंग एन एप्पल. नेक्स्ट सेंटेंस है अली इज़ पेंटिंग अ पिक्चर. नेक्स्ट है मिस्टर सेन इज़ वॉशिंग हिज कार. और जो लास्ट सेंटेंस दिया है वो है रतन इज़ फिशिंग इन द पॉन्ड. ठीक है, तो हमें पता करना है कि कौन सी पिक्चर के अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस में सुटेबल होगा. ठीक है, तो जिस फर्स्ट पिक्चर है आपको एक बच्ची है, इसमें छोटी सी लड़की दिखाई दे रही है जो क्या कर रही है, एप्पल खा रही है, सेब खा रही है. तो आप सेंटेंस मैच करिए. इसमें एप्पल खाने के बारे में किससे बात हो रही है? जो फर्स्ट है यहाँ पे भी एप्पल के बारे में कोई बात नहीं है. सेकंड जो हमारा सेंटेंस है उसमें लिखा है रिंकी इज़ ईटिंग एन एप्पल. ठीक है, तो रिंकी क्या कर रही है, एप्पल खा रही है. और जो फर्स्ट पिक्चर आपको दिख रही है वो उसमें क्या दिख रहा है, ये रिंकी नाम की जो बच्ची है वो क्या खा रही है, सेब खा रहे. तो वाला जो सेंटेंस है यहाँ पे दिया गया है आपको, वो हम यहाँ पे लिख देंगे कि रिंकी क्या कर रही है, एप्पल खा रही है. तो यहाँ पे डूइंग वर्ड क्या होगा, ईटिंग होगा, जिसमें बताया गया है कि जो लड़की है रिंकी नाम की वो सेब खा रही है, यानी कि ईटिंग कर रही है. तो ईटिंग यहाँ पे डूइंग वर्ड होगा हमारा. ठीक है, आगे देखते हैं. एक बच्चा बैठा हुआ है जो क्या कर रहा है, प्लांटिंग कर रहा है. और प्लांट का वो जो पौधा लगा रहा है वो है रोज़ का. ठीक है, तो रोज़ कहाँ है, फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे दिया गया आपको, रूप इज़ प्लांटिंग अ रोज़ बश. तो हम इस सेंटेंस को लिख देंगे इस पिक्चर के नीचे. ठीक है, नेक्स्ट हमारी पिक्चर है, उसमें एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, तालाब में से मछलियाँ पकड़ रहा है. तो जो ऊपर गिवन सेंटेंस हैं आपके दिए गए सेंटेंस हैं उनमें से लास्ट सेंटेंस है उसमें लिखा है रतन इज़ फिशिंग इन द पॉन्ड. तो उसका जो सेंटेंस है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे. तो लास्ट सेंटेंस में इसका आएगा, लास्ट वाला यहाँ पे आ जाएगा जिसमें लिखा है रतन इज़ फिशिंग इन द पॉन्ड. नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो एक बच्चा है जो पेंटिंग कर रहा है. ठीक है, तो ऊपर जो दिए गए सेंटेंसेस हैं यहाँ पे पेंटिंग की बात हो रही है इसमें कि अली इज़ पेंटिंग अ पिक्चर. तो इस सेंटेंस को हम लिख देंगे इसके नीचे. ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर हमारे पास जो लास्ट दी गई है यहाँ पे एक व्यक्ति जो है अपनी कार को धो रहा है. तो लिखा है मिस्टर सेन इज़ वॉशिंग हिज कार. ऊपर आप देख सकते हो ये वाला सेंटेंस दिया गया था हमारे 4th नंबर पे, जिसमें लिखा था मिस्टर सेन इज़ वॉशिंग हिज कार. तो मिस्टर है ने अपनी सेन है वो अपनी कार वॉश कर रहे हैं, यानी कि धो रहे हैं. ठीक है बच्चों, तो इससे हमें पता लगता है व्हाट आर दे डूइंग. मैंने आपको बताया डूइंग वर्ड्स होते हैं जिनमें हमें काम का पता लगता है, ऑन के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस बनाने होते हैं कि कौन सा व्यक्ति क्या काम कर रहा है. ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे समझिए. कुछ और हमें यहाँ दिया गए हैं, कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पे. सेकंड में लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद डूइंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो. लर्न हाउ टू स्पेल ऑल द डूइंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. ठीक है, तो जो नीचे आपको बॉक्स दिया गया है यहाँ पे आपको डूइंग वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे. सेलिंग हो गया, रनिंग, जंपिंग, वर्किंग, ड्रिंकिंग, गिविंग, राइटिंग एंड ओपनिंग. ठीक है, इन सारे वर्ड्स को हमें नीचे सेंटेंस में वो करना है. ठीक है, लिखना होगा, लेकिन एक अच्छा सही वर्ड जो सुटेबल होता है सेंटेंस के ऊपर उसको चूज़ करके. तो शैरोन इज़ डैश अ फ्लावर टू हर टीचर. तो फ्लावर के साथ करते हैं, तो फ्लावर को हम कहीं से तोड़ के लेके आते हैं, किसी को देते हैं. ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, तो हम फ्लावर को लगाते हैं या फिर हम किसी को तोड़ के देते हैं. तो यार ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमें एक सूटेबल वर्ड यूज़ करना है. तो सेलिंग तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहाँ पे टीचर की बात हो रही है कि अपनी टीचर को क्या करें, फ्लावर बेचेगा तो नहीं. ठीक है, रनिंग भी नहीं आ सकता है, जंपिंग भी नहीं आ सकता है, वर्किंग भी नहीं आएगा और ड्रिंकिंग तो बिल्कुल भी नहीं. तो यहाँ पे क्या आ सकता है हमारा गिविंग. तो हमारे शैरोन इज़ गिविंग अ फ्लावर टू हर टीचर. जो है शैरोन है अपनी टीचर को फ्लावर दे रहा है. ठीक है,
नेक्स्ट है सुमन इज़ ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे ड्रिंकिंग मैंने लिखा है क्योंकि जो ग्लास पानी की ग्लास की बात हो रही है, तो पानी ग्लास की कर सकते हैं। इनमें से जो सुटेबल वर्ड मुझे लगा और जो इसका हो सकता है पॉसिबल वो है ड्रिंकिंग, जो मैंने इसमें यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट है अयान इज़ डैश इन हिज एक्सरसाइज बुक। तो एक्सरसाइज बुक में अयान क्या कर सकता है, या तो उसको पढ़ सकता है या फिर लिख सकता है। ठीक है, पढ़ लिखने के काम होता है इसमें ज़्यादा, क्योंकि एक्सरसाइज है वो उसमें आपको रिटर्न वर्क करना होता है। यहाँ पे राइटिंग लिखा दिया गया ऑप्शन है हमें, तो मैंने यहाँ पे इसको चूज़ किया, लिख दिया राइटिंग। ठीक है, तो अयान इज़ राइटिंग इन हिज एक्सरसाइज बुक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर पे, राजा इज़ डैश ओवर अ पडल ऑफ वाटर। ठीक है, तो राजा क्या करें, यहाँ पे इसका सुटेबल वर्ड होगा जंपिंग। नेक्स्ट है हमारे पास द फार्मर इज़ इन हिज फील्ड, डैश लिखा था यहाँ पे इन हिज फील्ड। तो अपने खेत में क्या करता है किसान, काम करता है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया वर्किंग। ठीक है, नेक्स्ट है 6th वाला, जिसमें लिखा है मोहन इज़ डैश मैंगोज इन द मार्केट। तो मोहन मार्केट में क्या करेगा, 2 ही काम कर सकता है, तो मैंगो खाएगा या फिर बेचेगा, खरीद भी सकता है। तो यहाँ पे क्या है, लेकिन हमें देखना ऑप्शन में हमें क्या दिया गया है। ऑप्शन में ना ही ईटिंग की बात हो रही है और ना ही खरीदने बेचने की बात खरीदने की बात हो रही है, तो यहाँ पे आएगा सेलिंग, यानी कि बेच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है टीना इज़ ओपनिंग अ न्यू पैकेट ऑफ बिस्किट्स। जो टीना है वो बिस्किट के नए पैकेट खोल रही है। और फिर लास्ट वाला हमारा सेंटेंस है रिजू इज़ डैश टू कैच अ बस, कि जो आप देख सकते हो यहाँ पिक्चर भी दी गई है इसके, जो एक बच्चा है जो बस के पीछे भाग रहा है। और भागने के कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, अब रनिंग, तो उसका डूइंग वर्ड क्या हो जाएगा, रनिंग। जो रिजू है वो बस के पीछे बस को पकड़ने के लिए भाग रहा है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको अपनी नोटबुक में लिखना है अच्छे से, सुंदर राइटिंग में। और इस वीडियो को ज़रूर देखिए, समझिए कि डूइंग वर्ड्स का यूज़ करके हम सेंटेंस को कैसे कंप्लीट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स।